जय श्री कृष्ण दोस्तों। हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहते हैं। सनातन अर्थात एवर लास्टिंग, जो सदा विद्यमान रहेगा। तो क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म संपूर्णतः वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित धर्म है। हमारे पूर्वजों ने विभिन्न परंपराओं का धर्म में समावेश किया ताकि वे हमारे जीवन में घुल मिल जाए। आज बहुत से लोग जो इन परंपराओं के पीछे का वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं जानते, उनके लिए परंपरा अंधश्रद्धा मानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हिंदू धर्म की परंपराओं के पीछे जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनको समझाने का विनम्र प्रयास करूंगा। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, पहला सिद्धांत है हिंदू चरण स्पर्श क्यों करते हैं। तो मनुष्य के शरीर में सर्वश्रेष्ठ भाग है उसका सिर, और इसीलिए लोग सर पर पगड़ी पहनते हैं, अंग्रेज टोपी पहनते हैं और राजा महाराजा मुकुट पहनते हैं। और मनुष्य के शरीर में जो सबसे निकृष्ट निम्न भाग है वो है पैर। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सारी दुनिया में मनुष्य को अपमानित करने का एक कॉमन तरीका है उसके सिर पर जूता मारना। ये प्रतीकात्मक है। ये दर्शाता है कि अगले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ हिस्से यानी कि सिर पर अपना सबसे निकृष्ट भाग यानी पैर से कुचल दिया। अब कोई किसी के सिर पे तो खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हम जूते का उपयोग करते हैं। लेकिन मनुष्य का सम्मान करने का जो सबसे श्रेष्ठ तरीका है वो हम हिंदुओं ने खोजा है। वो तरीका था अपने गुरु माता पिता के चरणों में अपना सिर रख देना। इससे श्रेष्ठ तरीका कोई नहीं हो सकता। तो चरण स्पर्श के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है। आप विनम्र बनते हैं और जिसका आप चरण स्पर्श करते हो उसमें उस व्यक्ति के अंदर आपके लिए करुणा उत्पन्न होती है। चरण स्पर्श के वैज्ञानिक लाभ भी हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर में से जो नुकीली चीज़ें हैं जैसे कि उंगलियां, उनमें से लगातार ऊर्जा बहती है, और वो जो चौड़ी चीज़ें, सपाट चीज़ें हैं जैसे कि हमारा मस्तिष्क, वो उस ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो जब शिष्य गुरु के चरणों में शीश रखता था तो गुरु अपनी उंगलियों से सिर पर रखता था, जिससे एक एनर्जी सर्कल पूरा होता है और गुरु की पॉजिटिव एनर्जी शिष्य को मिलती है। इसलिए हिंदू चरण स्पर्श करते हैं। नंबर 2, कौओं को खाना खिलाना। दोस्तों, आज भी गांव में हिंदू गृहिणियां भोजन बनाकर सबसे पहले उसमें से थोड़ा भोजन आंगन या छत पर कौओं को रख देती है। इसमें आप पक्षी को तो भोजन देते ही हैं, परंतु इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। गांव में क्या होता है कि महिलाएं सुबह भोजन बनाती है और गांव में बिजली की सुविधा नहीं होती है। ऐसे में संभव है कि कोई जहरीला जीव जंतु आपके भोजन में गिर जाए और आपका भोजन विषैला बन जाए। तो ऐसे में भोजन बनाकर सबसे पहले कौवे को रखने से भोजन की जांच हो जाती है कि भोजन विषैला है या नहीं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कौवा दिन भर सब तरह की चीजें खाता है, परंतु विषैली चीज को पहचानने में उसकी इंद्रियां सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। यदि भोजन थोड़ा सा भी हानिकारक होगा, उसमें थोड़ा भी विषैला तत्व होगा, तो कौवा वो भोजन नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने किसी भी प्राणी को हानि पहुंचाए बिना भोजन के टेस्टिंग की पद्धति अपनाई थी। गर्व है हमें हमारे पूर्वजों पर। नंबर 3, हिंदू नमस्कार क्यों करते हैं। तो दोस्तों, कोरोना के फैलने के बाद पूरी दुनिया ने ग्रीटिंग के लिए नमस्ते को अपनाया। जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो हम उस व्यक्ति के प्रति अपना सम्मान, प्रेम प्रकट करते हैं। नमस्कार का अर्थ होता है कि मैं आपके भीतर जो ईश्वर है उसको प्रणाम कर रहा हूं। योग में दोस्तों इस नमस्कार को अंजलि मुद्रा कहते हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हमारी उंगलियों के जो टिप्स हैं वो मुख्य एनर्जी पॉइंट है। जब हम नमस्कार करते हैं तो हमारी हथेलियों के साथ साथ एनर्जी पॉइंट्स भी जुड़ जाते हैं। ऐसा करने से हमारे नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क से जुड़ जाता है। ऐसा करने से, नमस्कार करने से शांति और सुख की अनुभूति होती है। दोस्तों, योग में प्रत्येक अंगुली ऊर्जा को दर्शाती है। जैसे मैं बताऊं, सबसे छोटी उंगली तमस को दर्शाती है, दूसरी उंगली रजस को दर्शाती है, रिंग फिंगर जो है ये सत्व को दर्शाती है, उसके बाद की उंगली जीवात्मा को दर्शाती है और अंगूठा परमात्मा को दर्शाता है। यानी सभी ऊर्जाओं की हार्मनी कर जो है नमस्कार करने से हमको मिलती है। इसलिए हिंदू लोग नमस्कार करते हैं। नंबर 4,
मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी क्यों बजाते हैं? तो आगमांतु ते देवताम गमनांतु ते राक्षसाम कुर्वे घंटारवम तत्र देवता आवाहन लक्षणम। इसका अर्थ है दोस्तों कि मैं मंदिर में प्रवेश से पहले घंटारव करता हूं ताकि देवी शक्तियां मेरे अंदर आए तथा भीतरी और बाहरी राक्षसी शक्तियां हैं ये दूर हो। दोस्तों, हिंदू मंदिरों में प्रवेश से पहले घंटी बजाते हैं। सुंदर आकार वाली इन घंटियों को तांबा, जिंक, ब्रॉन्ज, कैडमियम जैसी मिश्र धातुओं से बनाया जाता है तथा इन धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। घंटी बजाने पर 7 सेकंड तक ध्वनि होती है। इसके पश्चात हमारा दायां और बायां मस्तिष्क बीच में केंद्रित हो जाता है और ये ध्वनि हमारे शरीर के 7 चक्रों को स्पर्श करती है। घंटी की आवाज से मन शांत होता है और व्यक्ति का मन ईश्वर की साधना में केंद्रित हो जाता है। दोस्तों, प्राचीन समय में ऐसी घंटियां बनाई गई थी कि जिनको बजाने पर ओम की ध्वनि भी उत्पन्न होती थी। नंबर 5, हिंदू मंदिरों का वैज्ञानिक सत्य। तो दोस्तों, भारत का नाम लेते ही आंखों के सामने भव्य मंदिर उभर कर आते हैं। ये मंदिर कला और सौंदर्य का अद्भुत संगम स्थान तो थे ही, इसके साथ साथ ये मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी थे। आज साइंटिफिक एनालिसिस से किया जा चुका है कि ये मंदिर ऐसे स्थान पर बनाए गए थे जहां सबसे ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी उपलब्ध थी और मूल स्थान जिसे गर्भगृह भी कहते हैं वहां सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। गर्भगृह में मूर्ति को तांबे की प्लेट पर रखा जाता था क्योंकि तांबा सबसे ज्यादा एनर्जी को ग्रहण करता है और एनर्जी को मुक्त करता है और इन तांबे की प्लेट्स पर वैदिक मंत्र लिखे जाते थे। मंदिरों में बहुत अधिक पॉजिटिव एनर्जी होती है जिसके कारण व्यक्ति का चित्त जो है शांत हो जाता है। मंदिरों में जाने वाला व्यक्ति बड़ी आसानी से साधना की अवस्था में पहुंच जाता है। मंदिर में दर्शन करते समय मंदिर की परिक्रमा की जाती है। ऐसा करने से पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में हम लोग लंबे समय तक बने रहते हैं और मंदिर का दर्शन करने से भक्त का मन, आत्मा और चित्त सकारात्मक ऊर्जा से बढ़ जाते हैं। नंबर 6, मूर्ति पूजा का वैज्ञानिक रहस्य। हिंदू मूर्ति पूजा या सगुण पूजा करते हैं। कुछ मूर्ख लोग मूर्ति पूजा का वैज्ञानिक रहस्य नहीं जानते, इसलिए वे उसका मजाक उड़ाते हैं। तो दोस्तों, मूर्ति पूजा के पीछे वैज्ञानिक कारण है। मनुष्य का मन चित्रों, संज्ञाओं, प्रतीकों से आसानी से जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके हाथ में नोटों का बंडल हो तो आप पैसे की ताकत को महसूस करते हो, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। वो रुपए वास्तव में रंगीन कागज है, परंतु गवर्नर के हस्ताक्षर से वो धन बन जाता है। इस प्रकार मंदिर में मूर्ति की स्थापना करने से पूर्व प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मूर्ति में ऊर्जा को केंद्रित किया जाता है। इससे व्यक्ति ईश्वर से बड़ी आसानी से जुड़ जाता है। हमारे पूर्वज जानते थे कि निर्गुण निराकार से जुड़ना बहुत कठिन है, परंतु मूर्ति पूजा के कारण हमारा मन एक स्थान पर केंद्रित होता है और हम सगुण से निर्गुण उपासना की ओर आसानी से चले जाते हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार मूर्ति को चुनाव करता है। इससे ध्यान लगाने में सुविधा रहती है। नंबर 7, हिंदू पूजा में सिल्क के कपड़े क्यों पहनते हैं? तो हिंदू धर्म में पूजा के वक्त सिल्क के कपड़े पहनने की परंपरा है। विज्ञान कहता है कि सिल्क के कपड़े में एनर्जी को ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के समय, महाराष्ट्र में गणेश पूजा के समय, गुजरात में लक्ष्मी पूजा के समय सिल्क के कपड़े पहनने की परंपरा है। पूजा के वक्त सिल्क के कपड़े पहनने से मैक्सिमम ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसका लाभ भक्त को मिलता है। इसके अतिरिक्त सिल्क एनर्जी को बाहर जाने से भी रोकता है। इसलिए सिल्क के कपड़े पहनने से व्यक्ति बड़ी ही आसानी से ध्यान मग्न हो जाता है। नंबर 8, विवाहित महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती है? तो दोस्तों, सिंदूर में चूना, हल्दी, पारा जिसे मर्क्यूरी कहते हैं उसका मिश्रण होता है। सिंदूर लगाने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, सेक्सुअल ड्राइव में वृद्धि होती है। इसीलिए विधवा महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती। सिंदूर में रहा मर्क्यूरी स्ट्रेस को दूर करता है, इसलिए सिंदूर को
सिर के अग्रभाग से सिर के पीछे जहाँ पीनियल ग्रंथि होती है वहाँ तक लगाया जाता है, क्योंकि पीनियल ग्रंथि हमारे विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करती है। इसलिए हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। नंबर 9, हिंदू महिलाएं चूड़ियाँ क्यों पहनती हैं? तो हिंदू महिलाओं के विषय में जब सोचते हैं जब आप तो आपके मस्तिष्क में चूड़ियों की खनक ध्यान में आती है। हिंदू महिलाएं रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनती है। विज्ञान कहता है कि चूड़ियों की खनक से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। प्राचीन आयुर्वेद कहता है कि महिलाओं की हड्डियां पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होती है। तो ये चूड़ियां सोने चांदी की बनी होती थी और सोने चांदी की चूड़ियां एनर्जी को ग्रहण करती है और उसका लाभ महिलाओं को होता है। इसके साथ साथ चूड़ियों का कलाई के साथ घर्षण होने से कई बीमारियों का भी इलाज होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। इस प्रकार चूड़ियां मात्र गहने नहीं है बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक यंत्र है। इस प्रकार दोस्तों हिंदू धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक धर्म है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी सीरीज में मैं और भी वीडियो लाने वाला हूं, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।